नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव का जो अभी प्रवचन श्रृंखला चल रहा है जीवन की एबीसीडी, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हो रहा है, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रस्तुत करने बहुत सहायक है। ऐसे प्रवचन बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभ अवसर है। आज ओ से हुआ था, कल पी से है, इसलिए आप जुड़े रहिए इससे, और जो लोग जुड़े हैं अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रचार करें, खासकर युवा वर्ग को जरूर प्रेरित करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत मोटिवेशनल है। और चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग प्रथम प्रश्न जो आपके चरणों में मैं उपस्थित कर रहा हूं, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार का। गुरुदेव, सफल जीवन में पारस्परिक तुलना किस प्रकार हमारे स्वाभाविक गुणों को सकारात्मक अथवा नकारात्मक बना सकती है? हमें प्रत्येक कार्य के परिणामों को गुण दोष के आधार पर देखना चाहिए या तुलनात्मक दृष्टिकोण से? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना करना कई अर्थों में अच्छा भी है तो कई अर्थों में बुरा भी। जब हम अपनी कमियों को समझने के लिए स्वयं अपनी किसी से तुलना करते हैं और उसके सामने अपने आप को नापते हैं, तो ये कंपैरिजन हमारे जीवन के विकास के लिए एक प्रेरणा भी बन सकती है। लेकिन जब हम अपने से नीचे वालों की अपनी तुलना करके अपना अभिमान बढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बाधक होती है। ये तो वह स्वयं के द्वारा स्वयं की अन्यों से तुलना। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना करते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो प्रायः एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की तुलना करते हैं, और तुलना में और क्या कहूँ, साधुओं की भी तुलना कर देते हैं। एक बार एक भाई आया, वो एक दिन मुझसे कह रहा था, महाराज जी मैंने तुलना की, आपके पहले के प्रवचन और अब के प्रवचनों में बड़ा अंतर आ गया। 20 बरस पहले के जो आपके प्रवचन थे और अब के प्रवचन में जमीन आसमान का अंतर है। हमने कहा तू वहीं का वहीं है, इस तुलना से तुझे क्या फायदा? साधु की साधु से तुलना, अन्यों से तुलना, और वो तुलना फिर कई बार किसी को श्रेष्ठ साबित करने की भावना आ जाने से द्वेष का भी कारण बन जाता है। वो कंपैरिजन जो कंपटीशन में लगा दे, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए हमें हर व्यक्ति के गुणों का सत्कार करना चाहिए। यदि उसमें कोई अच्छाई है तो सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से इस तरह की तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, आपके प्रवचन में जिस तरह आपने प्रेम को क्लासिफाई किया था, क्या उसी तरह मोह को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, अथवा मोह सिर्फ मोह है और सभी दुखों का कारक ही है? कृपया गुरुदेव समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। मैंने प्रेम को परिभाषित किया था आकर्षण जन प्रेम, सुविधा जन प्रेम और दिव्य प्रेम, परम प्रेम, आत्मिक प्रेम। मोह का सवाल जो है, वो मोह तो वही है जो हमें पागल बना दे, जो हमें मुग्ध कर दे, जो हमारे विचार और विवेक को लील जाए, उसका नाम मोह है। जो हमारी शुद्ध बुद्ध को न जानने दे, उसका नाम मोह है। तो मोह आकर्षण से भी भयानक है, वो एक प्रकार की आसक्ति है। इसलिए मोह को हम मोह के रूप में ले सकते हैं, और अगर उसमें भी यदि उसका वर्गीकरण करें तो तीव्र मोह, प्रगाढ़ मोह और मंद मोह के रूप में हम कह सकते हैं।
लेकिन मोह को हम कहें कि ये मोह अच्छा, ये मोह बुरा, मोह तो मोह ही है, जीवन की नैया को डुबाने वाला है। पूज्य गुरु जी, कटनी मध्य प्रदेश से ही श्री सेठ सुभाष जी जैन, निदेशक धम्म पहौना समिति कटनी कह रहे हैं, महाराज जी, दया दान पूजादि पुण्य व विषय कसाय आदि पाप कर्म बंध है, दोनों का जन्म स्थान एक ही है। अच्छा, दोनों कर्मों को करने में ज्ञानी और अज्ञानी एक से दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे है कि ज्ञानी की क्रिया निर्जरा कारण है और अज्ञानी का फल कैसा होना चाहिए? गुरुदेव बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। दया दान आदि शुभ क्रियाएं जो पुण्य के कर्म है, पुण्य बंध के कारण है, और विषय भोग आदि पाप की क्रियाएं जो पाप के बंध के कारण है। दोनों क्रियाएं हैं और दोनों देखने में ऊपर से एक है, लेकिन ज्ञानी के दया दान आदि शुभ क्रियाओं से पुण्य का बंध और पाप की निर्जरा हो रही, और अज्ञानी के द्वारा केवल बंध हो रहा है। ऐसा क्यों? यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, ज्ञानी जो शुभ क्रियाएं करता है, उसकी उन शुभ क्रियाओं के पीछे का भाव एक ही है, वह है अशुभ से बचना। वो अशुभ से बचने के लिए दया दान आदि क्रियाएं करता है, और अज्ञानी यदि दया दान आदि की क्रियाएं करता है तो वह केवल करने के लिए करता है, उसे ही अपना धर्म और इष्ट मान करके करता है। उसके परिणाम स्वरूप अज्ञानी को केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी को पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा का भी सुअवसर प्राप्त होता है। दृष्टि में अंतर है। एक व्यक्ति केवल पुण्य के लिए पुण्य कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति आत्मा को पाप से बचाने के लिए पुण्य कर रहा है। दोनों में होने वाला ये मौलिक अंतर ही उनके बंध में अंतर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आत्मा के धर्म को पहचानो, लक्ष्य आत्मशुद्धि का रख करके चलो, और पुण्य की क्रियाएं करो, ये मानकर कि यदि ये भी नहीं होगा तो पाप में रमना होगा। पर पुण्य के फल की वांछा से पुण्य की क्रिया न करो, तभी जीवन सफल होगा। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी सुपुत्री अनिल कुमार जैन। महाराज जी, कुछ लोगों की सोच है कि बड़े महाराज जी या बड़े क्षेत्र से जुड़ने के लिए जब तक पैसे नहीं लगाओ, दान नहीं करो, तो दर्शन नहीं मिल सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते। महाराज जी, मेरा एक्सपीरियंस इस बात को नहीं मानता, पर कुछ लोगों की जो ऐसी सोच है उसको कैसे बदलें, कृपया समझाएं। देखिए, जिनकी ऐसी सोच है उनको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन बड़े महाराज या बड़े क्षेत्र या कोई भी हो, दान उनसे जुड़ने का निमित्त नहीं है। ये यदि वो धर्म से जुड़ते हैं तो सहज रूप से जुड़ सकते हैं। ये बात सही है कि साधु संतों की प्रेरणा से जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, वे सब हमारे समाज के उदार मना दानशील लोगों के उदार सहयोग के बल से मिलते हैं। तो स्वाभाविक है, जो दानशील होंगे, उदारता पूर्वक आएंगे, उनको तो अवसर मिलेगा ही ना। और यदि कोई उदारता पूर्वक आकर के दान आदि करके जुड़ रहा है तो उनका जुड़ना बुरा तो नहीं है। अब तुम्हें ये लगता है कि जो दान दे रहे हैं उनको जुड़ने का मौका मिल रहा है, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा निकट कर जाकर कर तो देखो। गुरुओं के चरणों में आकर के दान देने वाले तो कुछ पल के लिए जुड़ते हैं, पर गुरु चरणों की सेवा करके योगदान देने वाले पूरे जीवन वहां लगे रहते हैं।
भाई कुछ करोगे तभी तो मिलेगा। देखो तुम कहाँ हो, दान दे रहे हो या योगदान दे रहे हो? जिनका न दान है न योगदान है, तो उसके लिए फिर मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो बस उनका भगवान ही मालिक है। ये आलोचना क्यों, ये शिकायत क्यों? इसे देख के तो हर्ष भी होना चाहिए। हाँ, ये भी एक बड़ी स्वाभाविक बात है कि गुरुओं की भी अपनी एक सीमा होती है। वे 24 घंटे यदि तुम्ही लोगों के बीच रहे तो अपने लिए क्या करेंगे? एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली वो अगर अपना समय देने लगे तो खुद का कब करेंगे? और ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम साधु अपने लिए बने, तुम्हारे लिए नहीं। तुम आ जाओ, स्वागत है, पर भूमिका निरूप करो। तुम्हारे लिए प्रवचन लाभ मिलता है, सामूहिक क्रियाएं जितनी भी होती उसमें तुम्हें सानिध्य लाभ मिलता है, उससे लाभ उठाओ। और निकट आने का भाव है तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो अपना करो। अगर तुम्हारे पास धन है तो धन दो, धन नहीं तो समय दो, और अगर हो सके तो व्रत संयम के मार्ग में आगे बढ़ो। कुछ करना है नहीं और चाहिए सब कुछ, तो ऐसे कैसे होगा? एक बार ऐसा ही सवाल इस मंच से आया था कि आचार्य श्री के आहार तो उन्हीं के यहाँ होते जो पैसा वाले होते हैं। हमने कहा वाक्य को संशोधित करो, जो गुरुदेव को एक बार भावपूर्वक आहार दे देता वो सब पैसा वाला हो जाता। और भाव देखो, सन 2002 में गुरुदेव बोहरीबंद आए। पहले दिन गुरुदेव का आहार वहां के पुजारी गोपीचंद के यहाँ हुआ। पहले दिन साधारण सा आदमी, उस समय उनकी 3-3,500 की तनख्वाह होगी, उन्हें पड़गाहन किया। और वो वहां बस्ती में घर जाके हुए लगभग आधा-पौन किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आहार हुआ। आहार कराने के उपरांत उस आदमी ने 11,000 का दान दे दिया। वो व्यक्ति जिसकी 3-4 हजार की पगार होगी, उसने 11,000 का दान दे दिया, खुद बोल दिया, जबकि किसी की कोई अपेक्षा नहीं। जब बाद में उससे पूछा, बोला हमने कहा दाओ, हमारे पास तो उस समय आचार्य महाराज के आहार हुए तो ऐसे भाव हो गए कि सब दे दें। और फिर उसने बोला हमने कहा दाओ, गुरु जी ने खुद ही व्यवस्था बना दी। 20 बोरा चना धरे थे, 1100 के 2100 के भाव हो गए, हिसाब बराबर। तो ये भाव है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, अपनी मानसिकता को पलटिए, नकारात्मकता से बचिए, सोच को उदार बनाइए, बन सके उतना कीजिए। कदाचित न कर सको तो आलोचना तो मत कीजिए। अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। तुम अनुमोदना करके भी बहुत कुछ लाभ ले सकते हो। आलोचना कर करके सिवाय पाप के तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह की नकारात्मक दृष्टि से अपने आप को बचाना चाहिए। ये जो कहना है कि बड़े क्षेत्रों या गुरुओं के निकट आने के लिए दान देना जरूरी, तो भैया ये तो बताओ, बिना दान के तुम्हारे क्षेत्रों की व्यवस्था कैसे चलेगी? ये इतना बड़ा निर्माण यहाँ हुआ है, बिना दान के हुआ क्या? अपने आप हो गया? तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी ला घुमा दो? दान चाहिए, योगदान चाहिए। और अगर कोई दे रहा है, दान दे रहा है, योगदान दे रहा है, तो उसका सम्मान तो आपको करना चाहिए, उसका सत्कार तो करना चाहिए। इसमें क्या बात है? इसलिए ऐसी बातें जिनको मन में है उनकी वे जाने, लेकिन यदि आप हृदय से जुड़े हैं तो निश्चित गुरुओं के कृपा के पात्र आप बनते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि जब आप सामने आओ तभी आपको ये लाभ मिले।
दूर रह कर के भी लोग लाभान्वित होते हैं। हमें इन सब बातों को बिल्कुल अपने मन में नहीं लगाना चाहिए। हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए, हम गुरु का सानिध्य किस लिए चाहते हैं? अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, या समाज में अपना स्थान आगे बनाने के लिए? यदि आप अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए गुरुओं का सानिध्य पाते हो तो दूर बैठ करके भी आप वह सब कुछ पा सकते हो। अगर आप समाज में आगे लाने के लिए गुरुओं का सानिध्य पा रहे हो तो आपका उद्देश्य ही दूषित है, आप वो हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके आप वास्तविक हकदार हो। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से आशीष जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, भारत अनेकों वर्षों तक गुलाम किस पाप कर्म के उदय से रहा, और जब यहाँ इतने महान आत्माएं और परमात्माओं ने जन्म लिया फिर भी भारत इतना पिछड़ा क्यों है? यहाँ इतनी अज्ञानता क्यों फैली है, और यह हमारा देश अविकसित देश की श्रेणी में क्यों आता है? देखिए, हर चीज को पुण्य पाप से जोड़ना मुझे उचित सा नहीं लगता। भारत गुलाम रहा, वो हमारे पाप के कारण नहीं, हमारे देशवासियों के स्वार्थ के कारण, गद्दारों के कारण। हमारे ही कई ऐसे लोग जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विदेशी आक्रांताओं से हाथ मिलाया, चाहे वो यवन और मुगल हो या ब्रिटिश हो या अन्य। जब अपने निहित स्वार्थ के लिए लोग किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान पूरी जनता को भोगना पड़ता है। अनेक ऐसे शासकों के द्वारा इस देश को अनेक वर्षों तक गुलामी सहनी पड़ी है और बड़े संकटों को झेलना पड़ा है। उसे मैं पाप न कहकर लोगों के मन का स्वार्थ और उनकी नीयत की खराबी मानता हूँ। उसका परिणाम सबको भोगना पड़ा, लेकिन उस काल में भी हमारे देश में अनेक ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने उच्च आदर्श स्थापित किए। वैयक्तिक पुण्य पाप सबका अपना चलता रहा। ये सामूहिक व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं व्यवस्थाओं के हिसाब से चलती हैं, उनको हम इस तरह से पुण्य पाप आदि के रूप में नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, आज हमारा देश इतना पिछड़ा क्यों है? हम इस देश को आज भी अविकसित देश के रूप में देखते हैं। ये देश विकसित देश कब बनेगा? देखिए, भारत अब अविकसित देशों में नहीं है, भारत एक विकासशील देशों में आता है और निश्चित भारत धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और मुझे लगता है बहुत शीघ्र प्रगति करेगा। हमें एक बात समझना चाहिए कि भारत की इस खस्ता हाली की वजह क्या है। इसकी एक ही वजह है, यहाँ का माहौल। जब यहाँ का माहौल अच्छा था, भारत सबसे समृद्ध राष्ट्रों में गिना जाता था। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी, हर हाथ में काम था, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एक ऐसा वातावरण था। अंग्रेज़ों ने आकर हमें जी भर के लूटा और यहाँ के माहौल को ख़राब कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ के लोगों की सोच भी बिगड़ गई। वापस जब तक सबकी सोच वैसी न बने, वैसा माहौल न बने, तब तक देश को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है। हमें चाहिए कि हम पूरे देश की सोच में बदलाव लाएं और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से लब्धि कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव, जीवन में हारना, जीतना, ज्ञानी बनना आदि सरल है, परंतु मन को सरल बनाना बड़ा कठिन होता है। ऐसा क्यों? कैसे मन को सरल बनाएं? रोज का उपदेश ही इसी पर है। हारना, जीतना, ज्ञानी बनना सरल, मन को सरल बनाना कठिन है। मन बहुत सरलता से सरल बन सकता है, मन को सरल बनाना कठिन नहीं है। कठिन है ईगो को छोड़ना। अगर अपने ईगो को छोड़ दो, मन अभी सरल होगा। ये ईगो अंदर से चोट करता है।
जो हमें परेशान करके रख छोड़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने ईगो को छोड़ें, अभी सब साफ होगा। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिला धार मध्य प्रदेश से सुरेश गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव विज्ञान कहता है कि दिमाग का विकास आयु पर्यंत चलता है, मगर दिमाग का जो भावात्मक हिस्सा है उसका विकास तो बचपन में ही होता है। किंतु गुरुदेव आजकल माता पिता बच्चों को अपने भावों व समय की बजाय आधुनिक उपकरण, मोबाइल, वॉकर जैसे गैजेट्स देते हैं, क्या सही है? एवं गुरुवर अपने बड़ों की उंगली पकड़कर चलना सीखें, उसकी तुलना में एक निर्जीव वॉकर से कर वह आंतरिक सुरक्षा का क्या एहसास मिल सकता है जो पिता के स्पर्श से मिलता है? तथा जिस बच्चे ने बिना गिरे चलना सीखा वह कैसे सीखेगा कि गिर कर उठना भी जीवन है, और कभी जीवन में वह गिरा तो उठेगा कैसे? गुरुदेव का समाधान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और आज के संदर्भ में इस विषय में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता और अपेक्षा भी है। बच्चों का भावनात्मक विकास तब तक होता है जब तक उनके अंदर यौन इच्छा जागृत नहीं होती, यौन विकार प्रकट नहीं होते, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले भारत में ये स्तर 14 वर्ष तक था और अमेरिका में 12 वर्ष। अब भारत में भी 12 वर्ष तक आ गया। ये बदलते हुए इस पूरे के पूरे परिवेश को दर्शा रहा है, दौर का एक उदाहरण बन गया है। इसी बीच बच्चों की परवरिश की पद्धति भी बदल गई, परवरिश का तरीका बदल गया, पालन पोषण के प्रति लोगों की दृष्टि बदल गई। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, बच्चे कब पल जाते थे माँ बाप को पता ही नहीं होता था। एक माँ के अनेक संतान होते थे, बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे और उससे उन लोगों का आपस में भावनात्मक जुड़ाव होता था। अब परिवार एकल हो गया, घर में माँ बाप और बच्चे हैं, अब बच्चे भी एक या दो। दादा दादी के लिए अब तो घरों में जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। अब क्या होगा? कोई न तो उनके साथ बच्चा है, न ही उनके माँ बाप को फुर्सत है। तो एक अच्छा तरीका अपना लिया, कोई खेल खिलौने की चीज़ें दे दें, तो अब बच्चे उनमें भी संतुष्ट नहीं होते, उनको तो आपकी मोबाइल चाहिए और मोबाइल के माध्यम से ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं जो उनके दिमाग पर विपरीत असर डालते हैं, वो उनकी क्रूरता को बढ़ाते हैं। इसका ही ये परिणाम है कि बच्चों का माँ बाप के साथ भी अब भावनात्मक लगाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। ये एक प्रकार से पूरी समाज को रुग्ण कर रहा है, एक रुग्ण पीढ़ी का जन्म इसके कारण हो रहा है। इसकी तरफ सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग इस विषय में अपनी चिंता भी प्रकट करते हैं, समय समय पर अपनी राय भी देते हैं। ये एक बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। और अब तो पालन पोषण का तरीका भी बदल गया है। पहले बच्चे को लोग अपनी गोद में लेते थे, बच्चे की हार्ट बीट आपकी हार्ट बीट से मिलती थी। अब बच्चे को मैंने एक दिन देखा, बच्चे को एक ट्रे में खींच के ले जा रहे थे, क्या बोलते उसको? ट्राली होती, ट्राली जैसी, क्या? ट्राम, प्राम। अब वो उसमें खींच के ले जा रहा है। मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, बेटा भाई ये तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, कोई सामान नहीं, इसे इस तरह से खींचो मत, अपने हृदय से लगाओ। अगर तुम इसे आज एक बोझे की तरह और सामान की तरह ढोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा भी तुम्हें एक सामान और बोझ मानकर घर से बाहर का रास्ता निकाल देगा। और आज तुम उसे हृदय से लगाओगे तो बुढ़ापे में ये तुम्हारे चरणों में बिछेगा। एक बड़ा परिवर्तन।
तो ये जो सोच का परिवर्तन है, और लोग आजकल मीडिया में कुछ भी देखते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके औचित्य का विचार किए बिना घर ले आते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? ये सब गड़बड़ है, इससे बचना चाहिए। एक सज्जन ने, उनका जो बेटा था, पोता हुआ, वो बेटे को, आजकल वो अलग प्रकार का एक जैकेट टाइप का आता है जिसमें बेटा पैर लटका करके आगे चलता है, सामने मुंह करके देखता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बेबी बैग, बेबी पैक, जो भी हो, हाँ, बैग ना, BAG बैग। हाँ। वो लेके आया, उसके पिताजी ने देखा, उसे जो वाकया बताया मैं बता रहा, पिताजी ने देखा कि बेटा ऐसे लेके आ रहा है, पूछा ये क्या है? बोला बेटे को दुनिया दिखा रहा हूं। एक चाटा खींच के दिया, बोला बेटा मैं तुझे आज दुनिया दिखा देता हूं, तुम 4 थे, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और तुम्हारा एक है, इसके लिए जरूरत पड़ी। ये बेटा है, इसको तुरंत हटाओ, लाया क्यों? छाती से लगा, और तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दो, मैं संभालूंगा, आज मैं समर्थ हूं। सोच होनी चाहिए। ये बात बेटे ने आकर मुझे बताई कि महाराज जी पापा ने मेरी आंखें खोल दी, मैं भी इसे देखा, सोचा थोड़ा कन्वीनियंट है ले लो, लेकिन नहीं, हमने कहा हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, अगर कोई लंबी यात्रा चलनी है, पहले लोग वंदना करते थे तो अपने बच्चे को अपने पीठ में बांध देते थे, और उसमें बच्चा अपनी छाती अपने माँ बाप के पीठ से चिपकाए रखता था, और उसका संवेदन होता था। तो वो कितनी सोच में विकृति आ गई है। हम एक ही सलाह देंगे, घर का, परिवार का भावनात्मक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसे हमें प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए, और वही साधन और सामग्री अपने घर परिवार में स्थान देना चाहिए, जिससे परिवार में एक दूसरे का प्रेम और सद्भाव बना रहे। पूज्य गुरुदेव नागो से स्पर्श जैन कह रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं आपको या आचार्य श्री को देखता हूँ तो मुझे आपकी ब्रेन पावर इतनी तेज लगती है कि मन में बस एक ही सवाल आता है कि आप आज इतना अगर पढ़ाई में ध्यान दिए होते तो आज दुनिया के लिए एक मिसाल खड़ी हो जाती। तो महाराज जी, आपकी यह ब्रेन पावर मुनि बनने के बाद तेज हुई है या जब छोटे से तभी से इतनी तेज है? कृपया हम बच्चों को भी अपनी इस ब्रेन पावर का सीक्रेट बताइए। ब्रेन पावर का सीक्रेट पूछ रहे हैं। पूछा आपने, यदि पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आप एक मिसाल बन गए होते। भैया, पढ़ाई में ध्यान दियाने में आज भी पढ़ाई में ही ध्यान देता हूँ, और आपको बताऊं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आज भी मैं कम से कम 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा पढ़ता हूं। कैसे टाइम निकालते हैं? अपना निकालना है। बिना पढ़े जीवन की गति नहीं है, और व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए। आप जितना पढ़ोगे, चिंतन करोगे, मंथन करोगे, मनन करोगे, उतना आपके जीवन में कामयाबी आएगी। हाँ, कुछ ज्ञान किताबों को पढ़ने से आता है, और कुछ ज्ञान लोगों को और जीवन को पढ़ने से आता है। मुझे किताबी ज्ञान कम है, अनुभव का ज्ञान ज़्यादा है। मैं आप लोगों को भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, और वही आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है। जहाँ तक ब्रेन पावर की बात है, ये सबके पास है। अंतर केवल इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आप लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस्तेमाल करना सीखिए, आपके पास वो क्षमता है। आपने अपने दिल दिमाग में बिठा रखा है कि मेरे से बनेगा नहीं। बनेगा क्यों नहीं, सब हम कर सकते हैं। लगन रखिए, मेहनत कीजिए। मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, एवरेज था,
और ठीक ठाक था। लेकिन साधु जीवन अंगीकार करने के बाद मैंने ये महसूस किया, गुरु कृपा और संयम से ज्ञान में, क्षोभशम में बड़ी वृद्धि होती है। पहले मैं जब किसी विषय को पढ़ता था तो मुझे याद करना पड़ता था, 3-4 बार पढ़ना पड़ता था। गुरु शरण में आने के बाद मुझे याद नहीं कि मैंने किसी चीज को याद किया है। मैं आप लोगों से जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। मुझे याद नहीं कि मैंने किसी चीज को याद किया, प्रारंभिक जो बातें थी उनको छोड़कर। हर विषय को 1-2 बार ढंग से पढ़े, 2 बार पढ़ने के बाद उसका सार मानस में आ जाता है, और उसमें जब 1-2 बार और दोहरा दे तो वो स्थायी बन जाता है। आज भी मैं वैसा ही करता हूँ। तो ये क्षमता आपके पास भी है। पढ़ते समय आपकी एकाग्रता कितनी है, ये सबसे महत्व की बात है। आपकी एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। आप जितनी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतना अधिक लाभ होगा। हमने हमेशा इसे मेंटेन करके रखा है। मैं जब भी पढ़ता हूँ उस समय पूरी तरह पुस्तक में डूब जाता हूँ, और मैं पढ़ता नहीं हूँ, पुस्तक को स्कैन करता हूँ और स्कैन करके अपने माइंड में सेव कर लेता हूँ। उसका नतीजा है जब जरूरत होती है वो विषय हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और काम होता है। आप सबके जीवन में भी ये सब हो सकता है। 4 बातें अपनी ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आप सब ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अध्ययन के प्रति लगन रखें। आपकी लगन होनी चाहिए, निरंतर लगनशील बने, धुन होनी चाहिए कि मुझे अध्ययन करना है, करना है, करना है। दूसरी बात, विनयशील बने। ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति, जिनसे ज्ञान पा रहे हैं उनके प्रति आपकी पूर्ण विनय होनी चाहिए, क्योंकि 25% ज्ञान केवल विनय से प्राप्त होता है। तो आप विनयशील बने, लगनशील बने, विनयशील बने। तीसरी बात, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आप अपनी कषायों को मंद करें। कसाई की मंदता से ज्ञान का क्षोभशम बढ़ता है, मंद करें। और चौथी बात, आप इधर उधर की बातों को अपने दिमाग में एंट्री न दें। मतलब से मतलब रखें। कूड़ा कचरा दिमाग में भरोगे तो वही दिखेगा। काम की बातें डालोगे तो केवल काम की बातें आएंगी। ये बातें यदि आपके जीवन में आए, आपके ज्ञान की बेहतरी को कोई टाल नहीं सकेगा। अरिहंत पद्म कुमार काला, बानापुरा, पूछ रहे हैं महाराज। आया है यहीं लाइव में बोलेगा। पूछेंगे क्या? हाँ यही पूछेगा। अच्छा ठीक है, तो इनके पास आप तैयार रहेंगे अरिहंत पद्म को? इसके बाद पहले महाराज जी। अच्छा। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, जैन धर्म के अनुसार एक इंसान को जीने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं, गृहस्थ जीवन, विरक्त जीवन। मैं विरक्त जीवन जीना चाहती हूँ पर साहस नहीं जुटा पाती। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? शंका का समाधान करें। कुछ दिनों तक जिन्होंने विरक्त जीवन को अंगीकार किया उनके निकट रहना शुरू करो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल जाएगा, समझ गए? उनकी संगति करो, उनके उपदेश सुनो, स्वाध्याय करो और निरंतर अपने लक्ष्य को दोहराते रहो, सब ठीक हो। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरणों में प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी उपयोगी जिज्ञासाओं से हम लोगों को लाभान्वित करें। ओ नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं
लापरवाही से जिम्मेदार बनने के लिए कड़ी मेहनत और समझदारी की ज़रूरत होती है। बहुत सुंदर। हाँ, कहते हैं लापरवाही से जिम्मेदार बनने के लिए कड़ी मेहनत और समझदारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि मेहनत कभी निरर्थक नहीं होती है, बेकार नहीं जाती है। तो क्या भावना योग के माध्यम से व्यक्ति लापरवाही को समझदारी में बदल सकता है? यदि हाँ तो कैसे? तो कृपा करके समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात है। लापरवाही से समझदारी के लिए या जिम्मेदार बनने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ भावना योग भी एक प्रकार की मेहनत ही है। वो एक प्रकार से आध्यात्मिक परिश्रम है जो हमारे तन मन और चेतन को विशुद्ध बनाते हैं। जो लोग बहुत लापरवाह होते, कई लोग हैं जो आदतन लापरवाही रखते हैं, किसी भी कार्य या क्रिया के प्रति वे अपनी जवाबदाही बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, जिम्मेदारी से विमुख होते हैं। ऐसे लोग जो हर कार्य में, हर क्रिया में लापरवाह है और उस लापरवाही के परिणाम को भी भुगतते हैं, यदि वे अपनी लापरवाही को समाप्त करना चाहते हैं या वे जिम्मेदार या समझदार इंसान बनना चाहते हैं, सबसे पहली जरूरत है वो चाहे। यदि वो चाहते हैं तो उसे भावना योग से इसका पूरा लाभ मिल सकता है। उसके लिए 2-3 अफर्मेशन सूत्र अपनाया जा सकता है। मुझे दायित्व निभाना है, मुझे दायित्व निभाना है, या मुझे जिम्मेदार बनना है, या मैं जिम्मेदार हूँ। इनसे मिलता जुलता कोई एक वाक्य दोहराए। मुझे दायित्व निभाना है या मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो इससे उसके अंदर अपने दायित्वों के प्रति एक जागरूकता होगी। इसी तरह अपने अंदर की समझदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें बार बार दोहराना चाहिए, मुझे समझदारी से काम लेना है, मुझे समझदारी से काम लेना है, मुझे समझदारी से काम लेना है। ये वाक्य दोहराए और इसे ही अगर और संक्षिप्त बनाएं तो आप बन सकते हैं, मुझे सजग रहना है, जो आपको अंदर से जागरूक बनाएगा। इसे नियमित दोहराइए। 1-2 बार मंत्र की तरह पढ़ने से काम नहीं होगा। मंत्र के विषय में भी कहा जाता है मंत्र का असर तब होता है जब वो सिद्ध हो। तो इन संकल्पों का भी प्रभाव तभी होगा जब वो आपकी तन मन में रच पच जाए। बार बार दोहराओ, बार बार चिंतन में लाओ तो फर्क पड़ता है। नमोस्तु महाराज। श्री अरहन जी, पदम कुमार जी काला बानापुरा, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर। हेलो महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मम्मी पापा एकदम धार्मिक हैं और हम थोड़े से धार्मिक और थोड़े से मॉडर्न हैं, तो इन चीज़ों को लेके घर में सामंजस्य कैसे बनाएं, आज्ञा करें। थोड़ा अपने मम्मी पापा से पूछना, मेरी उम्र में आप कैसे थे? तेरे मम्मी पापा आज इतने आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, व्रती हो गए, और हमें उनका आदर्श अपनाना चाहिए। जब जागो तभी समारा। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप आधुनिकता से दूर हो जाएं, आधुनिक रहिए। और मैं मॉडर्न होना अच्छा मानता हूँ, होना भी चाहिए। जो धार्मिक लोग हैं उनको भी मॉडर्न होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। बस अपनी मर्यादाओं को खंडित नहीं करना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर यदि हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। हम ये नहीं कहते कि धार्मिक हो गए इसका मतलब आप नीरस जीवन जिए। धार्मिकता के साथ जीवन का परम रस ले, लेकिन दायरे के भीतर।
उसका उल्लंघन न करें। बस इतना ध्यान रखना, तुम कितना धर्म करते हो उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। एक संकल्प लो कि मैं जीवन में अधर्म नहीं करूँगा, सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी, फिर न तुम्हारे माँ बाप को तुमसे कोई शिकायत होगी, न तुम्हें खुद से कोई परेशानी होगी। पर ये सीमा रेखा तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। आधुनिक होने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अंधाधुंध प्रवृत्ति करते रहे, पाप और अनाचार में, पाखंड में मग्न हो जाए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालक हैं और 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, दुनिया के सारे सुख भोग करते हैं, लेकिन अपनी धार्मिकता को साथ रख करके चलते हैं। उनके द्वारा ऐसे लोग जो जमीकंद भी नहीं खाते, ऐसे लोग जिनको हर हफ्ते में एक बार भारत से बाहर जाना पड़ता है, वे लोग भी हैं। क्या वो मॉडर्न नहीं है? सब है, लेकिन ध्यान केवल इतना रखना है कि हमारा ये जीवन केवल मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। मौज मस्ती करिए, लेकिन ऐसी मौज न करें जो किसी के खौफ का कारण बने। बस इतना ध्यान रखो। आप चाहो जितनी खुशी पाओ, पर तुम्हारी खुशी किसी के आंसू के ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। तुम्हारी खुशी यदि किसी की आंसू का कारण बन रही है तो ये कतई उचित नहीं है। इतनी समझ बन जाए, सब ठीक होगा। कुमारी कृति जैन, अरविंद राजा, जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी वंदना लाधानी, बक्सरा, गुजरात। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहने को तो आज का मनुष्य सिविलाइजेशन की ओर विकसित हो रहा है, परंतु गुरुवर इसके साथ कल्चरल वैल्यू का डिवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता जा रहा है। तो गुरुदेव, क्या संस्कृत मूल को छोड़कर मनुष्य अगर आगे बढ़ेगा तो क्या हम सफलता पा सकते हैं? और क्या गुरुदेव, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सभ्यता और संस्कृति यथार्थ होती क्या है? 2-3 सवाल एक साथ कर दें। हाँ, पूछना तो एक था और सब सवालों का संबंध एक दूसरे से है, पर थोड़ा तुम्हारे सवाल को ठीक करता हूं। सबसे पहला शब्द कहा कि आज लोग सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने वाले लोग अपने मूलभूत जीवन मूल्यों से विमुख हो रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, जिसे सिविलाइजेशन कहा जा रहा है उसे हमें थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। आज के लोगों के इस कथित आधुनिकता या सिविलाइजेशन के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आज के लोगों की स्थिति एक ऐसी लाठी की तरह है जो ऊपर से रंगी पुती है और भीतर से घुनी हुई है। वो लाठी बड़ी लुभावनी और आकर्षक तो दिख रही है, पर उसमें कोई दम नहीं है। लोग आज बाहर से बहुत ज्यादा समर्थ दिखते हैं, पर अंदर से सबके सब टूटे हुए हैं। उनकी बाह्य शक्तियां दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही है और आंतरिक शक्ति दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। आज के तथाकथित सिविलाइज लोगों की बात करूं तो बातें समझदारों की करते हैं और काम पागलों जैसा। ऐसे समझदारों के पागलपन को कौन ठीक कर सके? इसकी एक ही वजह है कि लोगों ने अपने मूलभूत मूल्यों को खो दिया।
पूछा है संस्कृति और सभ्यता यथार्थतः क्या है। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अलग अलग शब्दों में इसकी व्याख्या करने की जगह हम इसे एक उदाहरण से बता देना चाहेंगे। दूध को दूहना, दही जमाना, मंथन करना, नवनीत निकाल कर घी बनाना हमारी संस्कृति है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। दूध दूहकर उसका मंथन करके नवनीत निकालकर घी पाना संस्कृति है, और उस पाए हुए घी को खाने की जगह भगवान के ज्योत में पहले जलाना ये हमारी सभ्यता है। जीवन के सार को पाना हमारी संस्कृति है, और जिन्होंने सार को पा लिया उनके प्रति समर्पित रहना हमारी सभ्यता। ठीक है। हमारी वंदना लाधानी बक्सरा गुजरात वक्त तैयार रहेंगे। श्री राजेश सेठी, सरिया झारखंड, गुणायतन ट्रस्टी। कुलदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुलदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम आचर्या के टाइम सूत कपड़े पहनते हैं, उसको शोला क्यों कहते हैं? शोला का अर्थ क्या है कुलदेव? आहार के टाइम जो शुद्ध कपड़े पहनते हैं उनको सोला क्यों कहते हैं? सोला यहाँ रूल हो गया। शुद्ध शब्द है मूल। जो शुद्धि के वस्त्र हों उनको शुद्ध वस्त्र बोलते हैं, उन्हीं को शोध के वस्त्र कहने लगे और उसे ही सोला बोलने लगे। उसके पीछे एक वजह है। हमारे यहाँ आहारचर्या में नवधा भक्ति और दातार 7 गुणों से युक्त होकर आहार देता है। तो नवधा भक्ति और 7 गुण, 9 और 7 क्या हो गया? 16। तो ये नवधा भक्ति और 7 गुणों से युक्त होकर के आहार आदि दिया जाता है। तो जो आहार 9, 7, 16 के लिए दिया जाए उसके कपड़े भी 16 के हो गए। इसलिए आहार आदि के दान के लिए जो वस्त्र पहनते हैं वो 16 के हैं। समझ गए? बहुत अच्छा सवाल किया इसने। बहुत लोग 16 पहनते हैं लेकिन वो 16 का मतलब नहीं जानते। ये बात अलग है कि 16 पहने और कोई ने छू दिया तो वो 16 बन गए। 16 यानी अंगार, है ना? ऐसा नहीं। तो 16 वो इससे संबद्ध है। समझ गए? चलो। नमोस्तु कुलदेव। श्री राजेश सेठी, सरिया झारखंड, गुणायतन ट्रस्टी। और सी बात तैयार रहेंगी श्री नीरू मनोज जैन, फैशन गाइड कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा सवाल है, मेरे पिताजी कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे और लोग सभी पूरे जैन समाज या यहाँ की अदर समाज भी उनको अच्छी तरह से लोग पहचानते और जानते थे उनके कर्मठता को देखते हुए। और मेरा कहना ये है कि मेरे को भी कई संस्थाओं से लोग जुड़ाना चाहते हैं उसमें। तो मेरा ये आदर्श पिताजी के आदर्श से कैसे मैं चल सकूं? देखिए, बहुत सही बात आपने कही राजेश भाई। आपके पिता श्री महावीर प्रसाद जी सेठी एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे। खासकर झारखंड में और पूरे पूर्वांचल में ऐसी कोई संस्था नहीं जिसमें महावीर बाबू का योगदान न रहा हो। गुणायतन के भी फाउंडर वही रहे और समेत शिखर की तो सारी संस्थाओं से वे जीवन पर्यंत संबद्ध रहे और उन्होंने अनेक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य अपने जीवन में किया। वे कहते थे, महाराज मेरी यही कमाई है। इनने अपने जीवन में जितना समय समाज सेवा में दिया, यदि वे अपने व्यापार कारोबार में दिए होते तो शायद कहीं और होते, पर उन्होंने कहा महाराज वो कमाई तो मेरा बेटा कर लेगा, पर मैं जो कमा रहा हूँ मैं समझता हूँ वो स्थायी है। और मैंने भी उनको कहा ये बहुत अच्छा काम है। जैन अजैन सभी के मध्य अग्रणी रहने वाला अनूठा व्यक्तित्व, और ऐसे व्यक्ति बहुत यदा कदा ही समाज को मिलते हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ तक पिताजी हैं,
मैं तो यही कहूँगा, पिताजी तो तुमसे भी बहुत छोटी उम्र में समाज में अपना स्थायी स्थान बना लिए थे। तुम्हें भी चाहिए कि पिताजी ने अपनी विरासत में बहुत कुछ सौंपा है, उनकी संपत्ति भी तुम्हारे हाथ में है, तो उनके संस्कार और आदर्श भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें चाहिए अपनी क्षमताओं को और विकसित करते हुए उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए वैसी ही सेवाएं दें, ताकि धर्मायतनों की रक्षा की जा सके और समाज की उन्नति में अपना योगदान दिया जा सके। आज की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में हम एक बड़ा बेसिक अंतर देखते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग सब बातें सुनकर या यूं कहें गाली खा करके भी समाज का काम करते थे। आज की पीढ़ी के लोगों का हाजमा थोड़ा कमज़ोर हो गया है, उन्हें ये सब पचड़ा दिखता है, कौन पढ़े। पर भैया, अगर सभी अच्छे लोग ऐसा देखकर अपने आप को दूर कर लेंगे तो समाज में करने वाला कौन रहेगा। मेरी तो तुम्हारे लिए यही प्रेरणा है, करते रहो, बढ़ते रहो। श्रीमती नीरू मनोज जैन, फैशन गाइड कटनी। उसके बाद तैयार रहना कुमार अनिमेश जैन, पुरानी बस्ती कटनी। ओम। गुरुदेव को मेरी और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि ज़िंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ ही नहीं आया। जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। तो गुरुदेव, ज़िंदगी की बैलेंस शीट में हम परफेक्ट कैसे बनाए रखें और लॉस ना हो तो हम क्या करें? बहुत अच्छा है, इतना थोड़ा बैलेंस बना करके पूछा होता तो मैं पूरा सुना होता, लेकिन आपकी बात का सार मैं समझ गया हूँ, इसलिए दोबारा बोलने के लिए तो नहीं कहूँगा कि जीवन के सुख दुख का आंकड़ा केवल ये देखा कि बैलेंस में अंत में केवल कर्म आया। आपने पूछा हमारी बैलेंस शीट कैसी बने जिसमें कि हम कुछ प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो देखिए, जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाया जाता है, समझ गए। तो जो बैलेंस कभी भी हम बनाएं अपनी बैलेंस शीट को, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इसका एक ही सिस्टम है। अगर आपने कर्मों का संतुलन बना लिया तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा अच्छी बनी रहेगी, और कर्मों का संतुलन खो दिया तो आपकी बैलेंस शीट नीचे आएगी। तो हमें चाहिए जो कर्मोदय हो रहा है उसमें क्षमता रखें, जिससे हम कर्म को गलाने में समर्थ हों और नए कर्म के बंध से अपने आप को बचा सके, तो हमारी स्थिति हमेशा प्रॉफिट में जाएगी। चलिए, कुमार अनिमेश जैन, पुरानी बस्ती कटनी। प्रचार रहना कुमारी ईरिया जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, किसी भी कार्य की सफलता के लिए दिल और दिमाग की एकरूपता आवश्यक है, परंतु गुरुदेव विडम्बना है प्रायः दिल और दिमाग एक दूसरे के विरोधी ही बने रहते हैं। तो गुरुदेव, इस विरोध को प्रायः कैसे समाप्त करें? देखिए, जिनका दिल दिमाग ठीक तरीके से काम करता है वो शिखर पर जाते हैं, और जिनका दिल दिमाग एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहता वो सड़क पर घूमते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल और दिमाग को संतुलित करें। और कैसे करें? तो दिल और दिमाग को संतुलित करने के लिए आप भावना योग कीजिए। दिल भी संतुलित होगा, दिमाग भी संतुलित होगा, और आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करने में समर्थ हो सकेंगे। कुमारी एरिया जैन, कुमारी परिधि जैन, बाहुबली कॉलोनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि माँ बोलती है कि ये करो, पापा बोलते हैं कि वो करो, और मेरा मन कुछ और ही बोलता है। तो गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि मैं क्या करूं? कभी माँ की करो, कभी पापा की करो, कभी मन की करो, खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी परिधि जैन, बाहुबली कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब कुछ त्याग करना चाहती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अभी से त्याग क्यों करना चाहती हो, अभी तुम्हारी एज ही क्या है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किस एज में त्याग करना चाहिए? सबसे पहले तो जो ये बोलते हैं ना कि अभी तो तुम्हारी एज ही क्या है, तो कहना ठीक है अंकल या ठीक है आंटी। अब अंकल ही आंटी मिलते हैं और तो कोई मिलते नहीं है। आपकी तो एज हो गई, आप कर लो। समझ गए? समझ में आ जाएगा। त्याग की कोई एज नहीं होती, जब समझ आ जाए तभी उसकी एज है। समझ गए? जब जागो तभी सवेरा,
की उक्ति को चरितार्थ करो और अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करो, तभी अपना आगे हो सकता है। हाँ, कृषि विकास केंद्र परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हाँ। नमक बाहर पड़ा रहता है रात भर, लेकिन कोई चोरी करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रुपया पूरे दिन अंदर रहता है, उसके बाद भी लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं। फिर भी नमक और रुपये में रूपांतर है, क्योंकि यदि नमक कम हो तो भी दिक्कत, नमक ज़्यादा हो तो भी दिक्कत। ऐसा रुपया कम हो तो भी दिक्कत और रुपया ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, ऐसा क्यों महाराज जी? हाँ, नमक और रुपया में समानता है, कम हो तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, लेकिन लोग नमक को नहीं चुराते, रुपया को चुरा लेते हैं। इसकी वजह एक है, नमक गल जाता है, बह जाता है, रुपया गलता नहीं, बहता नहीं। यदि रुपये में गलाने और बहाने की सामर्थ्य आ जाए तो रुपया को भी कोई चुरा नहीं सकता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।